नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को कई नामों से जाना जाता है, जैसे श्याम, मोहन, लड्डू गोपाल, बंसीधर, कान्हा आदि। इसमें लड्डू गोपाल काफ़ी प्रसिद्ध है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल कैसे और क्यों पड़ा? दरअसल ब्रिज भूमि में भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त रहते थे, जिनका नाम था कुंभन दास। कुंभन दास जी का एक पुत्र था रघुनंदन। हर वक्त कृष्ण भक्ति में लीन रहते थे कुंभन दास हर समय प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे और पूरे नियम से भगवान की सेवा करते थे। वह उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे ताकि उनकी सेवा में कोई विघ्न ना हो। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन लोगों के जोर देने पर वह कथा करने को तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वह रोज़ कथा करके वापस लौट आएंगे, जिससे भगवान का सेवा नियम भी नहीं छूटेगा। उन्होंने अपने पुत्र को समझा दिया कि वह भोग तैयार कर चुके हैं, उन्हें बस समय पर ठाकुर जी को भोग लगा देना है। कुंभन दास ने अपने पुत्र रघुनंदन को समझाया और वहाँ से प्रस्थान कर गए। रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और सरल भाव से आग्रह किया, ठाकुर जी आ जाइए और भोजन ग्रहण कर लीजिए, भोग लगा लीजिए। उनके बाल मन में यह छवि थी कि वह आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे, जैसे हम सभी करते हैं। उन्होंने बार बार ठाकुर जी से आग्रह किया, लेकिन भोजन वैसे के वैसे ही रखा रहा। अब रघुनंदन उदास हो गया और रोते हुए पुकारा कि ठाकुर जी आ जाओ और भोग लगाओ। कुंभन दास के इस आग्रह से ठाकुर जी का मन द्रवित हो गया। उसके बाद ठाकुर जी ने एक बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए। यह दृश्य देखकर रघुनंदन भी प्रसन्न हो गया। रात को जब कुंभन दास जी ने लौटकर पूछा, बेटा तुमने ठाकुर जी को भोग लगाया? तो रघुनंदन ने कहा, हाँ पिताजी। उन्होंने प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कहा, ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया है। उन्होंने सोचा कि बच्चे को भूख लगी होगी तो उसने सारा भोजन स्वयं ही खा लिया होगा। अब तो यह रोज का नियम हो गया। कुंभन दास जी भोजन की थाली लगाकर जाते और रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाते, और जब वह वापस लौटकर प्रसाद मांगते तो एक ही जवाब मिलता कि ठाकुर जी ने तो सारा भोजन खा लिया है। कुंभन दास जी को अब लगने लगा कि पुत्र झूठ बोलने लगा है। कुंभन दास जी ने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छुप कर देखने लगे कि बच्चा क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट होकर आए और लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभन दास जी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ वाला लड्डू मुख में जाने को ही था कि वह जड़ हो गए। उसके बाद से ही उनके इसी रूप में पूजा की जाती है और वह लड्डू गोपाल कहलाने लगे। जिनके घर में लड्डू गोपाल जी हैं वह सभी राधे राधे बोले। जिनके दिल में लड्डू गोपाल जी हैं वह भी सभी राधे राधे बोले। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।